स्वतम भगवान की जय द्वारिकाधीश की ज्ञानचोरदान की जय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवाब्धिपतितं भीतं अनाथं दीनमानसं उद्धृत्य कृपया देवी निदेहि शरणं। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। श्रीवेदव्यास सवालमित सुखगुरु करणकमलाभ्यां नमो नमः। हरये नमः परमात्मने नमः। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम माँ में कथा गंगा के सहारे आगे बढ़ते हुए हम आज 21 की कथा 21वां अध्याय में पहुँचे। उसमें गुरुदेव सुत जी के पास से शौनकादिक ऋषियों सुनते हैं और गुरुदेव वाल्मीकि से पास से दृढ़ सुन रहे हैं। आज पूजा विधि कैसे की जाए उसके बारे में हम बताएंगे। ऊपर आगे जैसे हम देख गए व्रत करने की विधि करने के बाद वाल्मीकि जी दृढ़ में पूजा करने की रीत या विधि बताने को बोला, तभी बताया है दृढ़ धातु की प्रतिमा अग्नि में तपाने के बाद उसकी प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। वो ऐसा करने से देवत्व उसमें प्राप्त होता है। प्रतिमा का दोनों गाल को जमने दाहिने हाथ से उसको स्पर्श करें, उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करें। उसके बाद पवित्र बनकर हाथ जोड़ करके कहना है, प्रभु आप मेरी पूजा के लिए योग्य हो, मूर्ति में आपका प्राण का संचार हो, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। बाद में उसको आसन देना है, पुष्प अपने हाथ में रख करके भगवान को आसन देता है, ऐसी भावना करके आसन देना है। भगवान का चरण हम धोते हैं, ऐसी भावना करके ये अचमनी भर के चरण चढ़ाना है। बाद में भगवान के हाथ में अक्षत और गंध यानी के चंदन के चम्मच भर के भगवान के हाथ में देना, उसको अर्घ्य दे रहा है, ऐसी भावना करना है। बाद में फिर से भगवान के लिए पानी का या आचमनी भरे और भगवान को पानी पीने के लिए दे रहा है, ऐसी भावना करके भगवान के मुख में पानी देना है। लेकिन सभी बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय पाद्यपाद्यम समर्पयामि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हस्तिवर्घ्यम समर्पयामि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मुखाम्बुज आचमनीयम समर्पयामि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय शरीर स्नानियम जलम समर्पयामि। इसे मंत्र बोलते बोलते भगवान को चढ़ाना चाहिए। बाद में उसके पंचामृत यानी कि दूध दही घी मधु यानी कि शहद और शर्करा का भी स्नान, इसके बाद एक चम्मच दूध चढ़ाने के बाद 2 चम्मच पानी चढ़ाना चाहिए। फिर से दही चढ़ाने के बाद 2 चम्मच पानी, ऐसा पंचामृत के बाद 2-2 चम्मच ऐसा पानी चढ़ाते हुए भगवान का पूरा मन से उसकी पूजा करनी चाहिए। और फिर से भगवान को शुद्धोदक स्नान करके शुद्ध स्नान करवा के पीताम्बर उसको पहनाना चाहिए, चंदन अक्षत तुलसी अर्पण करना चाहिए। उसके बाद अबीर गुलाल इत्यादि सुगंधित द्रव्य भगवान को चढ़ाना चाहिए। हे देवेश, मैं आपको भक्तिपूर्वक नमस्कार कर रहा हूँ, आप मेरी मनोकामना सिद्ध करो। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य जल मुखवास सभी सामग्री भगवान के सामने रखनी चाहिए। सर्वांगों की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। उसके बाद शक्ति अनुसार दक्षिणा उधर रखनी चाहिए। उसके बाद भगवान की आरती करनी चाहिए, प्रदक्षिणा करनी चाहिए और दोनों हाथ जोड़ते हुए भगवान पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करके प्रार्थना करनी। प्रार्थना करते समय नीचे का श्लोक बोलना चाहिए, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितम मया देवम परिपूर्णम तदस्तु में। हे देवेश, आपकी पूजा में अगर कोई दोष रहा हो तो मुझे क्षमा करना। मैंने भक्ति भावपूर्ण पूजन किया है वो संपूर्ण मान लेना। और मुझे दूसरा कुछ आता ही नहीं, मैं मंत्रहीन हूँ क्रियाहीन हूँ, लेकिन केवल भक्ति से मैंने आपका आराधना की पूजा की, तो आप हमें स्वीकारो और मेरी पूजा को
संपूर्ण मान। तो ऐसी पूजा करने की बाबत को शास्त्र में सेवा बताया गया है। पूजा एक एक चीज के लिए जो मंत्र बोला जाता है वो ब्राह्मणों के द्वारा, महाराज के पास ब्राह्मण के पास पूजा करता है तो एक एक मंत्र या तो श्लोक बोला जाता है, लेकिन हम खुद करते हैं, हमें मंत्र नहीं आते हैं, भगवत नाम स्मरण भगवत मंत्र बोलते बोलते ऐसा करें तो वो हमारी सेवा है। तो मंत्र सेवा और पूजा में यही फर्क है। तो ब्राह्मण करवाते हैं तो वो पूजा होती है और हम खुद करते हैं भाव से तो वो सेवा है भगवान की। तो वो अवश्य करनी चाहिए और अपने घर में उसमें भी व्रत के दिन तो अपने हाथों से करना ही चाहिए। भगवान को हमारा भाव अर्पण करना चाहिए। भगवान को चंदन नृत्य यानी कि शीतलता अर्पण करनी है। जो देना है जो देते हैं वही वापस में अनेक गुना बढ़ करके आते हैं। शीतलता का मतलब है शांति। हमें अगर शांति चाहिए तो भगवान को चंदन लगाना चाहिए। सुमन यानी पुष्प। सुमन का मतलब हमारा मन भगवान को अर्पण कर रहे हैं, हमारा मन स्थिर रहा है कोई भी काम में। चलते अभी की भाषा बोले तो फोकस होना चाहिए। तो भगवान की पूजा में भी फोकस होना चाहिए। इसी त्वरा से झड़प से हाथ में फ़ोन लेकर करके फोन पूजा नहीं होती। तो कहने का मतलब है यहाँ पूजा का विधान भी बताया गया है और 21वां अध्याय उनके लिए हम यहाँ भगवान पुरुषोत्तम के शरण में रखते हैं और समर्पित करते हैं। यहाँ आगे रोज के लिए पूजा अर्चना हम खुद को भी करना चाहिए और उससे तन्मय होने के भगवान के ही हम अंश से भगवान ने जो गीता में बताया है कि आप मेरे ही अंश हो अर्जुन, ममे वांशो जीव लोग के जीव भूत सनातन, और सभी मेरे अंश ही हो। और ये सब पूजा अर्चना के बाद अगर पुरुषोत्तम मास में किया, भगवान को प्रसन्न कर लिया, तो भगवान का वो ही वचन है। तो पहले की कथाओं में हम देख गए हैं कि भाई गोलोक में आया हुआ वो वापिस नहीं आता, स्वर्ग में वैकुंठ में जाता है वो वापिस आते हैं न पुण्य क्षय होने के बाद। लेकिन मेरे धाम में आने वाला वापिस नहीं आता, वो मेरे साथ उधर रहता है और आनंद करता है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। मेरे धाम में आने वाला बाद में उसको वापिस आने का है ही नहीं। तो ऐसा मौका और ऐसी भगवान की अभी जो ये गिफ्ट हमारा पुरुषोत्तम माँ है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो बुद्धिशाली आदमी वही है जो अपना जीवन का कल्याण इच्छता है। तो शॉर्टकट में पैसा बनाने वाला वो बुद्धिशाली नहीं है मेरी दृष्टि से। लेकिन अपना खुद का सोच समझ करके ये जन्म मरण के चक्कर में से छुटकारा पाने वाला ही बुद्धिशाली है। तो उसका पूरा मन से भगवान की पूजा करे, दूसरों को भी साथ में ले और आनंद से पूर्ण भक्ति भाव से भगवान की पूजा करें। हम यहाँ परमात्मा को 21वां अध्याय समर्पित कर दिए हैं। बोले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की जय, द्वारिकाधीश की जय, रण छोड़राय की जय, सत्य सनातन